नमस्कार दोस्तों मैं रत्नेश दीक्षित अपने YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं और आज का हमारा टॉपिक है भोजन के विषय में। आपको भोजन कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, किसके हाथ का बना भोजन करना चाहिए, किसके हाथ का बना नहीं करना चाहिए, तथा भोजन आपके सौभाग्य एवं दुर्भाग्य में कैसे वृद्धि कर सकता है, आदि सभी जानकारियों के बारे में मैं अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों भोजन ही है जो आप ग्रहण करते हैं और आपके आंतरिक शरीर को वह प्राप्त होता है जिससे आपके अंदर बल का निर्माण होता है। उसी भोजन से आपकी बुद्धि का निर्माण होता है और उसी भोजन से आपके अंदर सुबुद्धि दुर्बुद्धि का निर्माण होता है। उसी के आधार पर आप कर्म करते हैं और उसी कर्म के आधार पर आपका भविष्य बनता है और उसी भविष्य के आधार पर आपका जीवन चलता है। दोस्तों एक कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। दोस्तों भोजन का बहुत ही ज्यादा महत्व है। सर्वप्रथम आइए हम इस बारे में बात करते हैं कि भोजन आपके घर में कहां पर बनना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए। दोस्तों अग्नि कोण में आपका रसोई घर होना चाहिए। दक्षिण पूर्व का जो कोना होता है वहां पर आप अपने घर पे किचन बनवाएं और जब भी भोजन बनाने वाला जो भी व्यक्ति हो, आपके परिवार में जो भी भोजन बनाता हो, वह इस बात का ध्यान रखे कि भोजन पूर्ण शुद्धता एवं पवित्रता के साथ बनाया जाना चाहिए। जैसे वह भोजन बनाते समय जो वस्त्र पहने हुए हो, वो घर की गृहिणी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, वह शुद्ध वस्त्र पहने। जैसे यदि कोई महिला खाना बना रही है तो उस दौरान वह अशुद्ध नहीं होनी चाहिए और जब तक आप भोजन बनाएं तब तक हर व्यक्ति का स्पर्श ना करें, क्योंकि आप यदि किसी अशुद्ध व्यक्ति का स्पर्श भोजन बनाने के दौरान कर लेते हैं तो उसकी अशुद्धता आप में आ जाती है और क्योंकि आप भोजन बना रहे हैं इसलिए उस भोजन में भी वह अशुद्धता आ जाती है जो आपकी बुद्धि को कलुषित कर सकती है और आपके द्वारा पाप कर्म करवा सकती है। इसलिए भोजन बनाने वाले को चाहिए कि वह भोजन बनाते समय शुद्धता का ध्यान अवश्य रखे। अब दूसरे नंबर पर बात यह आती है कि भोजन बना तो लिया गया लेकिन भोजन को खाया कैसे जाए, भोजन को कहां खाना चाहिए, खाने का तरीका क्या है। दोस्तों भोजन को हमेशा जमीन पर बैठ करके ही करना चाहिए। जो लोग बेडरूम पे बेड पर बैठ करके भोजन करते हैं या चलते चलते भोजन करते हैं या जूता चप्पल आदि पहन करके भोजन करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी हमेशा के लिए उनसे रूठ जाती है तथा उनके घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो जाता है तथा उनके घर पे अनावश्यक खर्चे होने लगते हैं तथा कोई ना कोई हमेशा बीमार रहने लगता है, दवाइयों पर अनावश्यक खर्चा होने लगता है। इसलिए भोजन करते समय आप जमीन पर बैठ करके भोजन करें, शुद्ध जल लें और भोजन करते वक्त आपका भी वस्त्र आदि शुद्ध होना चाहिए और भोजन सामने पाते ही भोजन में जो भी बना है उसको प्रणाम करें। हमेशा सात्विक आहार ग्रहण करें, असात्विक आहार कभी भी ग्रहण न करें। असात्विक आहार वो होता है जो किसी को भी दुख या तकलीफ देकर के प्राप्त किया गया हो। उसमें मांसाहार भी आता है, क्योंकि आप किसी भी जानवर का मांस तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप उसको विशेष तकलीफ देंगे, कष्ट देंगे, दुख देंगे, दर्द देंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका भोजन सात्विक नहीं रह गया है और वह भोजन निश्चित ही एक दिन आपका विनाश कर देगा। इसलिए आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। जब भोजन करने आप बैठ गए हो शुद्ध जल अपने दाहिने हाथ में लेकर के ओम त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितः, इस मंत्र को पढ़ करके जल का एक फेरा लगा करके भगवान का ध्यान करके भगवान को प्रणाम करके और भगवान को धन्यवाद करके कि आपने हमें यह सात्विक आहार प्रदान किया है, उसके बाद आप भोजन ग्रहण करें।
यदि इन विधियों का पालन करके आप भोजन ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से वह भोजन आपके अंदर पौष्टिक बल का निर्माण करेगा, आपकी बुद्धि को सात्विक करेगा और आपके कर्म को भी शुद्ध करेगा और आपके तन मन को शुद्ध करके आपकी आध्यात्मिक चेतना को भी विकसित करेगा। आप समाज में विशेष रूप से पूजित होने लग जाएंगे यदि आप आहार के इन नियमों का ध्यान रखते हैं। अब कुछ चीजों का और आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि किसके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। यहां पर मैं जाति पात का बात नहीं कर रहा हूं, परंतु आपको उस व्यक्ति के हाथ का भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए जो मादक पदार्थों का सेवन करता हो, जो पापी हो, जो अधर्मी हो, जो किसी भी प्रकार के अधर्म में लिप्त रहता हो, जो मादक पदार्थों का सेवन करता हो, जिसकी बुद्धि पाप में लिप्त है, ऐसे व्यक्ति के हाथ का बना हुआ भोजन, ऐसे व्यक्ति के द्वारा स्पर्श किया हुआ भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो उसकी कलुषित बुद्धि आपके अंदर भोजन के माध्यम से आ जाएगी और धीरे धीरे आपकी बुद्धि भी पाप में रत हो जाएगी, जिससे आपको विनाश के मार्ग तक पहुंचा सकती है। तो इन नियमों का आप ध्यान रखें और भूल करके भी अशुद्ध भोजन ग्रहण न करें। कुछ स्थान भी ऐसे होते हैं जहां पर भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे यदि किसी के यहां किसी की मृत्यु हो गई है तो जब तक वहां पर सूतक काल है आप वहां भोजन ग्रहण न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आप अशुद्ध भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उससे भी आपको हानि होगी। यदि कोई दुख में है, तकलीफ में है, उसके सामने भोजन ग्रहण न करें, उसके घर में भोजन ग्रहण न करें। इन सभी नियमों का आप ध्यान रखें तभी भोजन करें। और यदि भोजन करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए, चम्मच आदि का इस्तेमाल न करें, अपने इन्हीं पांचों उंगलियों का प्रयोग करें। ये पांचों उंगलियां पांचों तत्वों से क्षिति जल पावक गगन समीरा से संबंधित हैं तथा सभी ग्रहों से संबंधित हैं। जैसे ये तर्जनी गुरु से, ये मध्यमा शनि से, ये सूर्य से, बुध से, अंगूठा शुक्र से, आदि सभी उंगलियां आपकी ग्रहों से संबंधित हैं। और जब आप अपने इन हाथों का प्रयोग करके भोजन ग्रहण करते हैं तो इन ग्रहों का प्रभाव भी आपके अंदर जाता है, जो आपकी इन उंगलियों में विराजमान होता है। क्या आपने कभी सोचा कि यदि किसी व्यक्ति का गुरु खराब है तो तर्जनी उंगली में उसे पुखराज पहनने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस उंगली पे गुरु का प्रभाव होता है। और यदि किसी का गुरु वीक है तो इस उंगली पर गुरु का प्रभाव वीक होता है, जिसे पुखराज के माध्यम से मजबूत किया जाता है। तो यदि आप भोजन करते समय अपने हाथ का, अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर ग्रहों का प्रभाव जाता है, जिससे आपके ग्रह प्रबल होते हैं और आपका विकास होता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं तथा वीडियो आपको कैसा लगा इसे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री वेणी माधव।